हाँ मैं मारती हूँ जंग लेते यार। तो इस वीडियो में हम कर रहे होंगे पूरा का पूरा अपना पाइथन इंटरफेसिंग का चैप्टर, और इससे पहले हम ऑलरेडी बहुत सारे वन शॉट्स में अपना सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद सिर्फ और टॉपिक हमारा एक रह रहा है, दैट इज बाइनरी और सीएसवी फाइल, और उसको भी हम बहुत जल्द इसी सीरीज में कंप्लीट कर लेंगे। तब तक एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कैसे किस हिसाब से हम चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, एक बार ज़रा सा तो ठीक है, यहाँ पे यार आपको इस साइड पे आपको दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन पेपर है और ये आपका है सिलेबस। ठीक है, 12th क्लास का ये आपका सिलेबस आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप ये देखोगे कि सबसे पहले कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग है, फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स है, उसका डेटाबेस मैनेजमेंट है। ठीक है, तो फिर टोटल 3 पार्ट्स में आपका ओवरऑल सिलेबस को डिवाइड किया गया है, जिसमें से कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग हम पूरा पूरा कर चुके हैं जो कि 40 मार्क्स का है। इसमें सिर्फ एक टॉपिक रह रहा है, ये सब कुछ हो चुका है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी डन। जस्ट ये जो बाइनरी फाइल और सीएसवी फाइल का टॉपिक है, यानी कि फाइल हैंडलिंग 2, ये हमें और करना है, और उसके बाद पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क हम पूरा पूरा एक सिंगल वीडियो में कर चुके हैं, हम डेटाबेस कर चुके हैं, आरडीबीएमएस कर चुके हैं, स्ट्रक्चर्ड एसक्यूएल कर चुके हैं पूरा पूरा, और अब इस वीडियो में हम ये जो इंटरफेसिंग का पूरा पूरा टॉपिक है ये हम कर रहे होंगे। अब भैया उससे पहले इस चैप्टर में से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं हमें वो बता दो। तो देखो यार मैं बताऊं, ये जो चैप्टर है तुम्हारा आएगा 4 नंबर का। ठीक है, मिनिमम मेरे हिसाब से 4 नंबर का ये टॉपिक तुम्हारा आने वाला है, और यहाँ पे इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे 4 नंबर इस तरीके से पक्के कर दूंगा ना कि तुम लोग खुद बिलीव कर लो कि भैया ये तो क्वेश्चन ऐसे ही उड़ जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब ऐसा समझो कि ये लिमिटेड सेट ऑफ लाइंस को छप के आने वाली है तुम्हारी, और वो तुम अटेम्प्ट करके 4 नंबर अपने पक्के कर सकते हो विद इन जितनी वीडियो 20 25 30 मिनट की जितनी भी होगी उतनी वीडियो में तुम अपने 4 नंबर पक्के कर सकते हो। ठीक है, इसलिए कहता हूं यार मैं, सीएस इज नॉट टफ। सीएस में आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, कॉन्सेप्ट लगाना है, और थोड़ी सी बहुत चीजें मेमोराइज करनी पता होनी चाहिए कैसे करनी है, और उसके बाद सीएस का गेम हो जाता है एकदम ईजी। ठीक है, और बाकी अगर इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज वॉच देम, बहुत बहुत क्रिस्प वन शॉट्स, जिसमें से कि बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है इन एन इंटरैक्टिव वे, जिसमें कि हम साथ साथ में यहाँ पे ये एसक्यूएल का टर्मिनल है, यहाँ पे मैं इन प्रोग्राम्स को करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली आके प्रोग्राम्स वर्क कर कैसे रहे हैं वो सब कुछ देख रहे होंगे। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सब कुछ ओवरऑल, तुम्हारे लिए मजा आएगा वीडियो में। और ओवरऑल इस वीडियो के बाद तुम्हारा इंटरफेसिंग का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबसे पहले बात करेंगे कि भैया एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के देखेंगे। ठीक है, देखो ये तुम्हारा कोई एक क्वेश्चन पेपर है, मैंने ऑनलाइन निकाला था, हमेशा इंटरफेसिंग का क्वेश्चन आएगा एकदम एंड में। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, जब भी इंटरफेसिंग एसक्यूएल और इंटरफेसिंग टाइप के क्वेश्चन रहते हैं आखिरी में, तो ये एक क्वेश्चन पेपर में से आखिरी का आप क्वेश्चन देखोगे, ये देखो इस टाइप में आता है इंटरफेसिंग का क्वेश्चन। एक पहले ऊपर पे ये वाला दे रखा है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। सुनील वांट्स टू राइट अ पाइथन प्रोग्राम इन पाइथन टू अपडेट क्वांटिटी ऑफ 20 of the records whose item code is 111 in the table name this, and the table shop in MySQL contains the following attributes का नाम दे दिया। नाउ कह रहे हैं कि consider the following commonly कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करने के लिए डिटेल्स दे दी कि यूजर नेम ये है ये ये, और कह रहे हैं कि अब करो इस प्रोग्राम को, करना क्या है। ठीक है, तो ये वाले प्रोग्राम में कोड लिखना है आपको, और मैं बता रहा हूँ तुम्हें मिनिमम सेट ऑफ इतनी, मतलब मैं कह रहा हूँ कि 2 पेजेस का तुम्हारा कोड मैं तुमको दे दूंगा। ठीक है, दिल से लगा कि याद कर लेना, याद करना कैसा है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, इस चीज़ को तुम्हारे लिए इतना ईजी करके रख दूंगा ना कि मतलब ब्रेक डाउन करके तुम्हें बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है, हाथ नहीं लगाना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना और पूरी की पूरी चीज़ हो जाएगी। ठीक है, साथ में रहो, ऑलरेडी हम बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर दो चैनल को सबसे पहले। ठीक है, साथ में 29 मार्च को कंप्यूटर का एग्जाम है, मैंने सामने डेट शीट लगा रखी है तुम्हारे, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, आर्ट्स के हो, डजेंट मैटर, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रखा है, और साथ में एग्जाम के टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह और बहुत कुछ चीज़ें साथ में कर रहे होंगे, तो सब्सक्राइब कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना। अब ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जस्ट इस वीडियो के बाद तुम लोग इनको अटेम्प्ट कर रहे होगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को तुम यूं उड़ा रहे होगे। अब कैसे उड़ा रहे होगे मैं बताता हूँ। एक तो ये वाला क्वेश्चन तुमने देख लिया, क्या कहा कि भैया एक एसक्यूएल कनेक्टिविटी का क्वेश्चन है, हमें डिटेल्स दे दी कि भाई ये यूजर नेम पासवर्ड होस्ट ये सब कुछ है, और आपको डेटाबेस का नाम दे दिया कि डेटाबेस का नाम कीपर है, और टेबल का नाम भी दे दिया है ना, टेबल का नाम यहाँ पे बता दिया, और आइटम कोड प्राइस ये सब कुछ बता दिया कि क्या क्या इसमें दे रखा है। सो थिंग्स आर नॉट टफ। अब बता देता हूँ, एक तो तुमने ये देख लिया। ठीक है, अब नीचे वाला क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन आ रखा है, सुमित वांट्स, ये और में है क्वेश्चन राइट, तो एक ऊपर वाला अटेम्प्ट करो या तो नीचे वाला अटेम्प्ट करो। और देखो यहाँ पे ये 1+4 है, यानी कि जो इसका ए फर्स्ट पार्ट है दैट इज डिफाइन कार्टेशियन प्लेन विद रिस्पेक्ट टू डीबीएमएस, ये 1 मार्क का है, और ये जो नीचे वाला सेकंड पार्ट है ये 4 मार्क्स का है। तो मैंने कहा कि ये जनरली 4 मार्क्स का आता है, तो 4 मार्क्स तो तुम्हारे सिक्योर्ड हो जाएंगे यहाँ से। चाहे तुम नीचे वाला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, सुनील वांट्स टू राइट अ पाइथन डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ पैसेंजर्स फ्रॉम द गिवन। अब इसमें सिर्फ डिटेल डिस्प्ले करनी है, देखो क्या है क्वेश्चन में, डिस्प्ले डिटेल्स है ना, और ऊपर वाले में क्या है,
ऊपर वाले में आपको अपडेट करना है डेटा, अपडेट वाला है क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट, ठीक है, अपडेट द क्वांटिटी। तो एक हुआ डिस्प्ले का, एक हुआ अपडेट का, ये इस वाले क्वेश्चन पेपर में है। और भी प्रीवियस थोड़ा एक और देख लेते हैं पेपर की, भैया और क्वेश्चन दिखाओ कि किस टाइप के इस चैप्टर में से आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें इसमें आखिरी में चले गए हम, मैंने बताया कि आखिरी में इसका क्वेश्चन आएगा तुम्हारा कुछ इस प्रकार से, ये आ गया देखो। तो श्रेयास इज अ प्रोग्रामर हु हैज रिसेंटली गिवन अ टास्क टू राइट यूजर डिफाइंड फंक्शन, राइट, अच्छा सॉरी ये वाला नहीं है, ये तो हमारा बाइनरी फाइल वाला है, तो इसको हम करेंगे बाद में अपना बाइनरी फाइल का क्वेश्चन, बट फिलहाल अभी हमारा इसमें क्वेश्चन मिलेगा। तो यार ये रहा इसका क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखो देख कैसे रखा है, इन्होंने बोला है कि द कोड गिवन बिलो रीड्स द फॉलोइंग डिटेल्स, मैंने कहा कि आखिरी में ही रहता है, तो यहाँ पे ये कुछ आखिरी में ये क्वेश्चन जो है हमारे अच्छा ऊपर भी एक एसक्यूएल का, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आपका एसक्यूएल का क्वेश्चन है, ठीक है। और मार्किंग वही है, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये दे रखा है 2 मार्क्स का, और इसके साथ में ही नीचे पे हमें एसक्यूएल वाला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। एंड आई थिंक ये आपका कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का रहना चाहिए, 3 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ पे 3 मार्क्स का दे रखा है। तो क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। पहले जब हम पीवाईक्यूज देख लेंगे उसके बाद तुम्हारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। पीवाईक्यूज पहले अच्छे से देख लेना, उसके बाद चैप्टर को समझना, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन कोड डिलीट्स द रिकॉर्ड, गिवन कोड डिलीट्स द रिकॉर्ड, और यहाँ पे आपको दे दिया फिल इन द ब्लैंक्स कि भैया भर दो। क्या क्या समझ में आया अभी तक? पहला अपडेट वगैरह करने के लिए बोल रहा था, ठीक है। दूसरा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले का बोल रहा था। तीसरा कि डेटा डिलीट कर दो, ऐसा कुछ बोल रहा था, ठीक है। अभी तो तुमने 3 टाइप के क्वेश्चंस देखे मेरे साथ जो कि पीवाईक्यूज में आ रखे हैं। और नीचे पे देखते हैं ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, ठीक है। और ऐसे ज़्यादा आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, लिखने को कम आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में ज़्यादा आते हैं। अब अगेन ये भी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सर क्या कर दो, डिस्प्लेज ओनली द रिकॉर्ड्स ऑफ, अच्छा पर्टिकुलर किसी एक वेयर क्लॉज लगा के, मतलब पर्टिकुलर कोई एक कंडीशन है तभी जाके आपको वही वाले रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराने, सारे नहीं कराने हैं ना। डिस्प्ले के क्वेश्चन आ रहे हैं, डिलीट के क्वेश्चन आ रहे हैं, अपडेट के क्वेश्चन आ रहे हैं, और बस कुछ नहीं, 3 ही टाइप के मेजर क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन स्टाइल समझ गए तुम लोग। आखिरी में आएगा 3 से 4 नंबर का होगा, फिल इन द ब्लैंक्स में होगा जनरली, और लिखने को भी आ सकता है। अब भैया करना क्या है, टाइम स्टैम्प डाल दो, यहां से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं और एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं प्रैक्टिस, ठीक है। और इसके आगे तुम्हें पूरी की पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी टॉप नॉच। बस फोकस करके सुनते रहना, जो बात मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल अपना ध्यान मत भटकाना इधर से उधर, पूरी वीडियो को एंडिंग तक देख लेना आप, ठीक है। तुम्हारे 3 से 4 मार्क्स पक्के कर दूंगा इस वीडियो में। अब देखो इतना तो हो गया। अब ये तुम्हें सामने दे रखा है कोड, ठीक है, कोड दे रखा है। अब इस कोड को मैंने एज इट इज जो ये नोट्स है, नोट्स में भी बना रखा है। अब नोट्स तुम्हें दिखाया तो एक बार क्या है नोट्स, ठीक है। तो यार ये कुछ इस टाइप से नोट्स का तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे है क्या, इंटरफेस ऑफ पाइथन विद माई एसक्यूएल, और मैंने डायरेक्टली कुछ भी नहीं लिखा, मैंने सिर्फ एक कोड लिखा हुआ है, लाइन्स ऑफ कोड। और ये देखो पूरी की पूरी जो भी पीडीएफ है 3 पेज, बस 3 पेज यहाँ तक मैंने क्या है कोड्स लिखे हुए हैं, सिर्फ यहाँ से शुरू करा और नीचे 1 2 3, ठीक है, 3 पेज में सिर्फ कोड ही है। यहाँ पे देखो इसके आगे दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, स्किप दिस। तो इसके नीचे का पार्ट तुम्हारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रिलेटेड नहीं है, ये मैंने दे क्यों रखा है मैं ये भी बताऊंगा। बट फिलहाल अभी समझो जो भी मैंने ऊपर के 3 पेजेस दिए हैं ना, ये अगर तुम्हें 2.5 पेजेस है, लगभग 3 भी नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है और ये आधा यहीं तक ही है, तो फिर ऑलमोस्ट 2.5 पेज है। तो अगर तुम इसको पढ़ लेते हो और याद कर लेते हो तो हो गया तुम्हारा। अब भैया इसको याद कैसे करेंगे, दैट इज द मेन चैलेंज, राइट। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यहाँ पे बैठा था। देखो क्या करना है, अगर तुम्हें इस कोड को याद करना है, सेम टू सेम मैंने ये वाले कोड को VS कोड में लेके आ गया हूँ, ठीक है। जो भी ये कोड यहाँ पे लिखा हुआ है इतना बड़ा, इसको पूरा पूरा मैंने VS कोड में कॉपी पेस्ट कर रखा है। और उससे पहले समझ लो थोड़ा सा ये हो क्या रहा है। सबसे पहले ये लाइन जो है ये हमेशा कंपलसरी रहेगी, कोई सा भी आपका कोड चल रहा है, import mysql.connector as mysql वाली लाइन तुम्हारी हर बार हर क्वेश्चन में आएगी ही आएगी, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसके बाद फंक्शन टू कनेक्ट MySQL, इसको कनेक्ट करवाने के लिए आपको डिफाइन कनेक्ट DB और रिटर्न mysql.connect होस्ट का नाम, यूजर का नाम, पासवर्ड का नाम और डेटाबेस का नाम। अब आपको समझ आ रहा होगा कि वहाँ पे क्वेश्चंस में आपको ये सब इन्फॉर्मेशन क्यों दे रखी थी कि होस्ट का नाम ये है, यूजर का नाम ये है, पासवर्ड आपका ये है, ठीक है। ये इसलिए दे रखी थी ताकि आप यहाँ पे मान लो होस्ट का नाम, इसमें तो लोकल होस्ट लिखा हुआ है और जनरली लोकल होस्ट ही होता है, ठीक है। बट पासवर्ड वो लोग चेंज कर सकते हैं, हो सकता है उन्होंने पासवर्ड लिख दिया 1 2 3 4, ठीक है। तो फिर आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड 1 2 3 4 अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो डिटेल्स चेंज हो जाएंगे, अपने हिसाब से चेंज कर लेना। तो नोट्स में मैंने आपको एक वो दे दिया कि भाई ये है और ओवरऑल फॉर्मेट ये है, क्वेश्चन में जो भी होगा उसको अपने हिसाब से आपको अपडेट करना है, बस वैल्यू पुट ऑन करनी है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अब समझो यहाँ से हो गया कि कनेक्ट करने के लिए, और कनेक्ट करने का कोड हमेशा करना ही पड़ेगा आपको, कनेक्ट बिना कनेक्ट करे तो आप कर नहीं पाओगे कुछ। हो सकता है कि इसमें यही वाली इसी वाली लाइन पे हो सकता है ये ब्रैकेट के बाद यहाँ पे इन्होंने डाल दिया फिल इन द ब्लैंक्स,
ठीक है, स्पेस डाल दिया कि भाई बताओ क्या क्या भरोगे यहाँ पे, तो कहीं पे भी वो स्पेस डाल सकते हो और सिंपली पूछ सकते हो और बोल देंगे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आंसर दो। तो कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे इस इंटरफेसिंग के, ठीक है। अब हो सकता है कि टेबल के ऊपर आए, देखो इससे पहले टेबल बनाने के लिए नहीं बोला, ठीक है। लाइक ये लोग जनरली बोलते हैं कि कोई डेटा रिमूव कर दो या फिर डिस्प्ले कराओ या फिर अपडेट कराओ, तो इसलिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है एट द सेम टाइम, ठीक है। पता होना चाहिए कैसे करना है। और इसको और ईजी करने के लिए तुम्हें बता देता हूँ, हर बार सबसे पहले तो डी ई एफ, क्योंकि आप यहाँ पे अलग अलग टाइप के फंक्शंस बना रहे होगे, मतलब कि आप बात समझो क्या हो रहा है, ठीक है। तुम जो भी तुम्हें टास्क कराना है, तुमने अलग अलग टाइप के फंक्शंस बना लिए सेग्रीगेट करके कि भैया ये जो फंक्शन है ये मेरा बनाएगा एक टेबल क्रिएट करेगा, ठीक है। इसके नीचे वाला फंक्शन मेरा जो है वो इंसर्ट करेगा रिकॉर्ड को, नेक्स्ट वाला जो है वो अपडेट करेगा, उसके बाद वाला जो है डिस्प्ले कराएगा रिकॉर्ड को, उसके बाद वाला डिलीट करेगा। और इस टाइप से तुमने अलग अलग टाइप के फंक्शंस बना लिए, क्रिएट कर लिए, और अब तुम जो चाहो वो करा सकते हो, ठीक है। अब मैंने इसमें सब कुछ इंक्लूड कर दिया है, मैंने इसमें क्रिएट भी इंक्लूड कर दिया, इंसर्ट भी तुम्हें दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये क्रिएट वाले के लिए ये वाला कोड है पूरा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। ये फंक्शन क्या है, इंसर्ट कराने के लिए किसी रिकॉर्ड को अगर इंसर्ट कराना है, दो हो गए, ठीक है। देन वी हैव फंक्शन टू फेच रिकॉर्ड मतलब प्रिंट वगैरह कराने के लिए, डिस्प्ले कराने के लिए, जो हमें क्वेश्चन में बोला था, ठीक है। तीन हो गए। इसके बाद जाके अच्छा इसके पीछे मैंने लिखा है आई एम पी मतलब इंपॉर्टेंट, यानी कि प्रीवियस ईयर में आ रखा है डिस्प्ले कराने के लिए, है ना। तो ये हो गया। देन यहाँ पे अपडेट रिकॉर्ड, किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो 4 हो गए। एंड इसके बाद हमारा डिलीट करना है तो फिर 5 हो गए। एंड देन एक ड्रॉप करना है, यानी कि टेबल को ही पूरी पूरी डिलीट करनी है, ऊपर तो डेटा था नीचे टेबल है, तो फिर 6 हो गए। तो ओवरऑल 6 चीज़ें हैं तुम्हारी यहाँ पे, ठीक है। और बस यही है। अगर तुमने ये 6 चीज़ें, मतलब मैंने ऐसा एज्यूम किया ना कि यार अगर सीबीएसई तुमसे अपडेट वगैरह का पूछ रही है तो हो सकता है एक कुछ % चांस है कि भाई उन्होंने नेक्स्ट टाइम डिलीट का बोल दिया, डिलीट ड्रॉप कर दो डेटाबेस का बोल दिया, है ना। तो मैंने सबको ही 6 के 6 जो कंडीशन थी उनको कंसिडर कर लिया और यहाँ पे रख दिया तुम्हारे सामने। और साथ में मैंने इन नोट्स में क्या करा है कि मैंने तुम्हें बता रखा है कि कौन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला एग्जाम में आ सकता है। रिकॉर्ड फेच कराने का मल्टीपल टाइम्स आ रखा है, 2 बार आ रखा है ये, ठीक है। तो इसको तो बहुत अच्छे से कर लेना। अब करना कैसे है, बहुत ईजी करने वाला हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले जब भी तुम प्रोग्राम को स्टार्ट करोगे, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर फंक्शंस, तो सबसे पहले दे विल ऑलवेज बी स्टार्ट विद डीईएफ से स्टार्ट होंगे। डीईएफ मतलब डिफाइन से, ठीक है, डिफाइन से स्टार्ट होंगे। और उसके बाद सेकंड चीज़, इसके जस्ट बाद आएगा फंक्शन का नाम, जो भी तुम नाम देना चाहते हो, ठीक है। और मैं बोलूँगा कि जो भी नाम है तुम्हारा एज इट इज लिख दो। फेच रिकॉर्ड है, फेच रिकॉर्ड को तुम फेच रिकॉर्ड नहीं चाहते तो फिर तुम डिस्प्ले रिकॉर्ड लिख दो, ठीक है। या फिर जो भी तुम नाम देना चाहते हो वो दे सकते हो, यहाँ पे फेच रिकॉर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद अभी तक समझ में आया, जितने भी फंक्शन है सबका एक साथ समझाते जा रहा हूँ मैं, ठीक है। जिसमें कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत अलग होंगी वो मैं उनका अलग से बता दूंगा, बट सब में फॉर्मेट थोड़ा बहुत एक जैसा चल रहा है। अब वो कैसे चल रहा है मैं बताऊंगा, ठीक है। ऊपर पे भी आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट टेबल करा, डीबी कर्सर, ये जो 2 लाइन्स है ना, क्या फिर से देखो, डीबी इज इक्वल्स टू कनेक्ट अंडरस्कोर डीबी और कर्सर इज इक्वल्स टू डीबी डॉट कर्सर, ठीक है। अच्छा ये दोनों तुम्हारी तभी सही होंगी जब ये ऊपर वाला सही होगा, तो मेक श्योर कि ये ऊपर वाले से ही कनेक्टेड हो। मतलब यहाँ पे देखो डीईएफ को कनेक्ट डीबी लिखा हुआ है, हो सकता है कि क्वेश्चन में डी जो कनेक्शन वाला है ना, फंक्शन टू डिफाइन, जो कनेक्ट करने के लिए माई एसक्यूएल से, मान लो कि ऊपर पिछले वाले क्वेश्चन में दे रखा है और इसका नाम कुछ और दे रखा है उन्होंने, कनेक्ट को उन्होंने कनेक्टेड लिखा हुआ है या फिर कुछ भी लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता, ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ है। तो ये जो नीचे वाला नाम होगा, ये जो कनेक्ट डीबी होगा, इसको भी आप उसी हिसाब से चेंज करोगे। तो इसको दिमाग में डाल लेना कि मतलब ऐसा नहीं कि तुम लोग रट के चले गए और एज इट इज तुमने छाप दिया, तुम्हें थोड़ा सा अपना खुद का ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा। ये जो क्रिएट डीबी है, हम ये जो डीबी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डीबी एक वेरिएबल बनाया हमने जिसके अंदर हमने कनेक्ट अंडरस्कोर डीबी को स्टोर करा दिया, और कनेक्ट अंडरस्कोर डीबी हमारा क्या है, ये फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन को हमने इस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। एंड कर्सर क्या कर रहा है, कर्सर इज इक्वल्स टू डीबी अंडरस्कोर डॉट कर्सर। अब ये डीबी का क्या काम है, ये डीबी तुमने यहाँ से उठाया हुआ है, ठीक है। इस डीबी को ही तुमने अब इस वाले में लिख दिया यहाँ पे। तो अगर तुमने यहाँ पे इसका नाम डीबी के बदले कुछ और लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे अगर तुमने कुछ और लिखा है तो तुम्हें यहाँ पे भी उसको चेंज करना पड़ेगा उस हिसाब से, डीबी की जगह पे। तो बेसिकली यहाँ पे तुम तो चेंज करने की जरूरत है नहीं, तुम फालतू में क्यों चेंज करोगे कंफ्यूज होने के लिए। बट फिर भी मैं समझा रहा हूँ कि जो भी चीज़ें हैं तुम्हारी एक साथ लिंक हैं, प्रोग्राम में एरर आ जाएगा अगर जरा से भी नेमिंग में गलती होगी, ठीक है। जो यहाँ पे लिखा है वहीं नीचे भी नाम वहीं लिखना होगा, और ऊपर पे जो भी फंक्शन का नेम है डिफाइन करके ये कनेक्ट डीबी है तो वहीं लिखा, और नीचे पे यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे भी आ गई, ठीक है।
तो ये जो दो लाइन तुम्हें मिल गई, db इज इक्वल्स टू कनेक्ट अंडरस्कोर db और कर्सर इज इक्वल्स टू db डॉट कर्सर, इन दो लाइंस को तो याद कर लो। अब क्यों याद कर लो बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो ये क्रिएट वाली टेबल है, क्रिएट वाली टेबल में समझ आया, फर्स्ट थ्री लाइंस क्या है, पहली डिफाइन करो, टेबल का डिफाइन करो और फंक्शन का नाम लिखो, def फंक्शन का नाम, और उसके बाद नेक्स्ट db इज इक्वल्स टू कनेक्ट डॉट अंडरस्कोर db और उसके पैरेंथेसिस, एंड तीसरी लाइन क्या है, कर्सर इज इक्वल्स टू db डॉट कर्सर और पैरेंथेसिस। अब ये हो गई क्रिएट के लिए। अब इंसर्ट के लिए देखो, इंसर्ट में भी एग्जैक्टली सेम चीज़, def इंसर्ट रिकॉर्ड यानी कि def करा, फिर इंसर्ट रिकॉर्ड यानी कि फंक्शन नेम दे दिया, और उसके बाद नेक्स्ट टू लाइंस एग्जैक्टली सेम। टोटल ऊपर की थ्री लाइंस जो है कोड की सेम ही है, बस एक चीज़ छोटी सी ध्यान रखनी है, क्या भैया, कि ये जो इंसर्ट रिकॉर्ड है ना, आप यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट कराना चाह रहे हो, है ना, आप क्या चाह रहे हो कि जो फंक्शन है ये रिकॉर्ड इंसर्ट कर दे कुछ इसके अंदर, कोई भी टेबल है, कुछ भी टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट होगा, तो फिर वो इंसर्ट कराने के लिए पहले तो आपको लिखना पड़ेगा किस जगह पे इंसर्ट करना है आपको, है ना, ई कोड वगैरह लिखना पड़ेगा, एंड देन जो भी आपका डेटा नेम, सैलरी। अच्छा एक बात और याद रखना, हम इस पूरे के पूरे जो भी पाइथन में है, हम सिर्फ किसी एक डेटाबेस के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी एक डेटाबेस के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो कैसे वर्क कर रहे हैं वो ओवरऑल थोड़ा बहुत साथ साथ में समझते रहते हैं। ये यार यहाँ पे पासवर्ड का है, तो फिर ये हमने कर दिया, अब ये लॉगिन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे कैसे भैया पर, तो देखो ये जो भी चीज़ है ना, इसको मैंने सेम टू सेम यहाँ पे अपने इसमें लिखा हुआ है, VS कोड में लिखा हुआ है, ठीक है, तुम लोग को दिखा देता हूँ फिर से कि क्रिएट टेबल है। अच्छा अब देखो मैंने मान लिया कनेक्ट अंडरस्कोर db को करा, तो फिर जहाँ जहाँ पे भी कोड में कनेक्ट अंडरस्कोर db लिखा हुआ होगा वो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है कि कनेक्ट अंडरस्कोर db यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और नीचे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, मतलब हर एक उसमें। अच्छा लास्ट जो है ये तो मैं बता देता हूँ ये भी चीज़ कि लास्ट ये यहीं तक ही है, ये यहाँ पे देखो इसके बाद लिखा हुआ है ना, लाइन 69 पे लिखा हुआ है कि नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो 69 के बाद से तुम्हें कुछ याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, बस तुम लॉजिकली अगर समझ सकते हो तो समझ लो, वरना इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, तुम्हें नहीं करना है, ठीक है। तो एकदम टेंशन नहीं लेनी है कि इतना सारा कोड कैसे आ गया, कैसे याद करेंगे, और ऊपर वाला भी जो भी कोड है ना तुम्हें सामने सामने अभी के अभी याद हो जाएगा, ठीक है, बहुत ईजी है, कैसे होगा बताऊंगा मैं। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो फिर यहाँ पे फंक्शन ये कनेक्ट वगैरह करने के लिए मैंने इसको ऑलरेडी कनेक्ट करा दिया है। कैसे, क्योंकि ये जो नाम है ना ये कैसे कनेक्ट होता है, तो यहाँ पे आपको होस्ट नेम जो भी है वो सही लिखना है, यूज़र सही लिखना है, ठीक है, जो भी आपके यूज़र का नाम आपने इस वाले में दिया है, ठीक है, यूज़र, और पासवर्ड आपको अपना करेक्ट डालना है। मैंने यहाँ पे पासवर्ड 1234 डाला है, अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड 1234 नहीं, मतलब कुछ और गलत डालूंगा, ठीक है, मतलब मान लो मेरा पासवर्ड मैंने जो इसमें MySQL में सेट किया है वो कुछ और है, और मैं इसको 1234 से ट्राई कर रहा हूँ, तो ये इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो यही तो हो रही है इंटरफेसिंग, ऊपर वाली जो दो लाइन्स है ना ये इंटरफेस करा रही है, एक दूसरे को इनसे कनेक्ट करवा रही है। अगर मैं इसमें पासवर्ड गलत लिखूंगा इट विल नॉट बी एबल टू फेच एनीथिंग। अरे भैया करके देखते हैं ना साथ साथ में। तो अभी देखो फिलहाल यहाँ पे डेटाबेस मैंने क्या सिलेक्ट कर रखा है, कंपनी, ठीक है। आपको जनरली जो है डेटाबेस को खुद से सिलेक्ट करना पड़ेगा, बट चाहो तो फिर आप खुद से बना भी सकते हो डेटाबेस, ऐसा नहीं कि आप डेटाबेस बना नहीं सकते हो। मतलब बेसिकली इस कोड में पर्टिकुलर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने डेटाबेस ऑलरेडी दे दिया है कि भाई एंटर करवा दिया कि मुझे पता है कि ये डेटाबेस मुझे इसके अंदर डालना है। मतलब ये समझो मैंने आपको SQL तो पढ़ा ही होगा, अगर आपने SQL नहीं देखा ना, SQL 1 और 2, तो प्लीज़ पहले उसे देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना, कन्फ्यूजन हो रही होगी वरना। डेटाबेस ऑलरेडी सिस्टम में था, ठीक है, ये डेटाबेस जो था कंपनी नाम का ये ऑलरेडी सिस्टम में था, तो मैं इस सिस्टम में वाले डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। बट इफ़ आई वांट तो मैं इस पाइथन की जैसे कोडिंग हो रही है ना यहाँ पे, कोडिंग के थ्रू ही यहाँ से मैं डेटाबेस भी क्रिएट कर सकता हूँ, पूरा का पूरा डेटाबेस, ठीक है। और ये हो सकती है, बट फिलहाल इन करंट इंस्टेंस आई एम नॉट डूइंग दैट। मैंने फिलहाल खुद से ही ऑलरेडी जो बना बनाया डेटाबेस था मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। समझ में आया, एग्जिस्टिंग डेटाबेस को यूज़ कर रहा हूँ, नया डेटाबेस मैंने इसमें नहीं बना रखा। बाकी अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे जो डेटाबेस कंपनी लिखा हुआ है क्या ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो चेक करते हैं। तो यहाँ पे कमांड लिखेंगे हम, अच्छा कैपिटल में रख देते हैं, ये हमारे जनरली कहते हैं कि मतलब ठीक लगता है कैपिटल में ही लिखना, शो डेटाबेसेस, ठीक है, शो डेटाबेसेस करा, ये सब आ गए डेटाबेसेस, राइट। अच्छा इसमें कंपनी तो है, तो मैं इसके अंदर चीज़ें कर सकता हूँ, बट व्हाट इफ़ मैं यहाँ पे जो नाम है इसको कंपनी हटा के मैं कुछ और लिख दूँ, सिर्फ कम लिख दूँ, COM लिख दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे इस नाम का कोई सा भी नहीं है, कॉम पे लिख दिया मैंने, ठीक है, लाइक नॉट हियर, मैंने यहाँ पे लिख दिया, जस्ट वेट, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉम, ठीक है। अब यहाँ पे इस टाइप का कोई भी डेटाबेस नहीं है, ऐसा डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यानी कि इसको फैच भी नहीं कर पाएगा, यानी कि इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस भी नहीं लगा पाएगा। ट्राई करते हैं इसको रन करने का, रन होगा, देखो डेफिनेटली रन तो हो जाएगा,
ये मैंने इसको किया रन, रन हो गया ये। बट अब जब ये मेरे से बोलेगा ना कि इसमें से आपको ये कोई चॉइस दे रहा है, मुझे क्रिएट करवानी है, इंसर्ट करानी है, फेच कराना है, क्या कराना है। मान लो मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं वन टैप करूँगा। मैंने यहाँ से वन एंटर किया और ये देखो क्या दिया इसने मुझे, दिया कहा कि अननोन डेटाबेस कॉम्प, कह रहा है कि डेटाबेस तो है ही नहीं कॉम्प नाम का, तो आप कैसे कर रहे हो। तो वही बात है, मुझे डेटाबेस का नाम वही लिखना है फिलहाल के केस में जो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं कोई ऐसा डेटाबेस लिख दूंगा जो कि एग्जिस्ट नहीं करता मेरे सिस्टम के अंदर, तो वो मेरे को देगा एरर, ठीक है। अब इसको एक बार सही करते हैं और उसके बाद फिर से ट्राई करते हैं। तो ये मैंने इसको कर दिया है कंपनी, ठीक है। कंपनी करके अगर हम इसको रन करेंगे और अब ये रन, ठीक है, यहाँ पे तो रन हो ही जाएगा। अब बाकी हम इसमें क्रिएट करके देखेंगे, बट बिफोर दैट हम देखते हैं कि कंपनी में ऑलरेडी क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे शो, वेट मिनट, शो, अच्छा पहले शो टेबल्स ये तब तक नहीं देगा जब तक हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो पहले यूज़ करना पड़ेगा। यूज़ किस में करना है, लेट्स से कंपनी है ना, यूज कंपनी। अब डेटाबेस चेंज हो गया, अब करेंगे शो टेबल्स। शो टेबल्स करते ही इसने मुझे ये सब टेबल्स की इन्फॉर्मेशन दी है कि भैया एम्प्लॉयज़ है, याद होगा आपने, हमने पिछली बार एम्प्लॉयज़ वगैरह के ऊपर क्रिएशन किया था एसक्यूएल में, और एक एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, और एक महारथी नाम की टेबल है, और एक यूज़र नाम की टेबल है, ठीक है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्रिएट टेबल जो है, मान लो मैं क्रिएट टेबल का ऑपरेशन लगाऊंगा यहाँ पे, बट उसको लगाने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले तो ये दो लाइंस तो अब आपको याद हो ही गई होंगी, क्या है, डी बी इज इक्वल टू कनेक्ट अंडरस्कोर डी बी, और कर्सर इज इक्वल टू डी बी डॉट कर्सर। डी बी इज इक्वल टू कनेक्ट डॉट डी बी, पैरेंथेसिस याद रखना बस, और कर्सर इज इक्वल टू डी बी डॉट कर्सर। अच्छा पैरेंथेसिस किसे कहते हैं, ये जो दो ब्रैकेट्स एक साथ होते हैं इनको पैरेंथेसिस कहते हैं, छोटी सी बात है बट याद रखना। देन वी हैव दिस लाइन कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। अब देखो तुम चाहे कोई सा भी काम कर रहे हो इसमें, मतलब जो भी फंक्शन है सब में ही एग्जीक्यूट लगेगा, एक्सेप्ट वो जहां पे आपको कुछ ऑपरेशन नहीं कराना, ठीक है। ऑपरेशन नहीं कराने का क्या मतलब है, मान लो तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है, सिर्फ सामने आप चाहते हो कि बस वो इंफॉर्मेशन जो है सामने दिख जाए, बस सिलेक्ट वगैरह की कमांड है सिर्फ और सिर्फ, तो उस केस में तुम्हें एग्जीक्यूट तो कराना ही नहीं है ना कुछ, तो तुम उसमें एग्जीक्यूट लिखोगे ही नहीं। जैसे कि मान लो ये तो क्रिएट टेबल की थी, तो तुम्हें यहाँ पे कुछ क्रिएट करना है, ठीक है, सिस्टम में कुछ एक्चुअल में एग्जीक्यूशन वाला काम करना है, तो इसमें तुमने एग्जीक्यूट लगा दिया। अब ये इंसर्ट वाला काम है, अब अगेन इसमें भी इंसर्ट कराना है कुछ, तो फिर ये भी एग्जीक्यूशन का काम है, तो इसमें भी हमने क्या किया है, यहाँ पे देखो एग्जीक्यूट यूज़ किया है, राइट। अब एग्जीक्यूट को मैंने हाईलाइट कर दिया। अब फिर से नीचे देखते हैं, ये फैच रिकॉर्ड के लिए देखो, रिकॉर्ड फेच करना है, तो अगेन यहाँ पे भी एग्जीक्यूट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एंड यानी कि इसमें एग्जीक्यूट जो है तुम्हारा हर जगह पे आएगा ही आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा हर जगह पे क्या हो रही है, कोई ना कोई चीज़ वर्क कर रही है। बट इसका लास्ट की चीज़ें देख लो, फिर आखिरी की लाइन है डी बी डॉट कमिट और डी बी डॉट क्लोज। अब कमिट क्या करते हो आप, कमिट आप तब करते हो जब आपको कोई चेंजेस सेव करना है फाइल के अंदर, ठीक है। मतलब यहाँ तक जो है, यहाँ तक आपने चेंजेस बताया कि ये आपने बता दिया, और इसके अंदर क्या लिखते हैं, एग्जीक्यूट के अंदर तुम्हारी क्वेरी आती है सिंपल, ये जो है ना, ये क्वेरी है सिंपल, जो तुमने एसक्यूएल में जो तुम लाइन बाय लाइन लिख रहे थे ना, वो तुम्हें यहाँ पे लिखना है सिर्फ और सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। जैसे कि मान लो यहाँ पे मुझे क्या करना था, मैंने क्रिएट टेबल के लिए लिखा, तो क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट महारथी। अब ये दिस इज द टेबल नेम, ठीक है, दिस इज द टेबल नेम। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसका टेबल नेम को चेंज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे महारथी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तुम्हें पता है ना, तो महारथी एग्जिस्ट ऑलरेडी कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी तुम्हें दिख रहा है कि इसके अंदर और कोई नई टेबल नहीं है, सिर्फ 4 टेबल्स हैं। मान लो मैंने इसमें लिख दिया महा, सिर्फ महा लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले तुम्हें दिख रही है अभी सिर्फ 4 ही वो टेबल्स हैं। फिर से चेक कर लेते हैं, शो टेबल्स, सिर्फ 4 ही हैं, ठीक है, और अभी इसमें महा नाम की कोई भी टेबल नहीं है। अब मैंने यहाँ पे महा नाम की टेबल को क्रिएशन के लिए बोल दिया है, अगर यानी कि जब जैसे ही मैं इसमें 1 सेलेक्ट करूँगा, अब पहले इसको सेव कर लेते हैं, राइट, सेव कर लिया। अब जैसे ही मैं इसमें बोलूँगा कि भाई मुझे 1 सेलेक्ट करना है, तो ये क्या करेगा, देखो इसने बोला यहाँ पे लिखा हुआ आ गया टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये लिखा हुआ आ गया। अब मुझे यहाँ पे चेक करना है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, मैंने पाइथन का यूज़ करके VS कोड में से कुछ चेंजेस करे, और क्या वो अब एग्जैक्टली एसक्यूएल के कंपाइलर में, एसक्यूएल के टर्मिनल में शो हो रहे हैं कमांड लाइन पे, वो मुझे चेक करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, शो टेबल्स, तो भैया यहाँ पे तो टेबल शो हुई नहीं, क्यों नहीं हुई, तो देखो इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे हमने इसको रन नहीं किया था, हमने डायरेक्टली सेव करके किया था। और अब इसको फिर से एक बार रन करके देखते हैं। तो अब इसको हमने रन कर दिया है, अच्छा देखो अभी एरर आ रहा था, फिर से रन करते हैं, ठीक है। अब हमने इसको रन कर दिया है और चेंजेस वगैरह सब सेव हो गए हैं। फिर से करेंगे क्रिएट टेबल 1 पे किया, इसका नाम इस बार देख लो क्या है, महा लिखा हुआ है, और रन कर दिया। और ये अब ऊपर पे क्या आ रहा है, अगेन
टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। ध्यान रखना जब भी आप कुछ टेबल में चेंज करते हो तो फिर सिर्फ सेव करने से काम नहीं होगा, क्योंकि आप उसी वाली लूप के ही अंदर हो। आप मतलब आप ऐसा समझो कि मैंने वो चेंज तो किया था बट वो एग्जैक्टली चेंज कमिट नहीं हुआ था, ठीक है, एग्जैक्टली वो हुआ नहीं था। वो कब होगा, जब आप उसको दोबारा से रन करोगे। तो इसलिए इस बार मैं इसको दोबारा से रन किया है और इस बार इस टेबल को क्रिएट हो चुकी होगी टेबल। तो अब हम चेक करते हैं कि शो टेबल्स करके क्या टेबल बन चुकी है। शो टेबल्स करेंगे और ये देखो ये आ गई हमारी माहवारी टेबल। तो कुछ इस तरीके से यार पहला पहला हमारा कोड हमारा रन हो चुका है। हमने एसक्यूएल का जो पाइथन का इंटरफेस है उसको माई एसक्यूएल के साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, पाइथन का इंटरफेस विद माई एसक्यूएल। तो यही होता है इंटरफेसिंग का मतलब। दिस इज ऑल। हम एक पाइथन का हमने एक ऐसी प्रोग्राम बना दिया जिससे कि हम डायरेक्टली माई एसक्यूएल को एक्सेस कर पा रहे हैं, उसकी इंटरफेसिंग कर पा रहे हैं, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इतनी चीज़ तुम्हें समझ आ गई होगी। अब याद कैसे करना है, सिंपल। पहले तो फिलहाल इतना याद रखो, फर्स्ट लाइन डीबी वाली है, डीबी इज इक्वल्स टू कनेक्ट अंडरस्कोर डीबी। सेकंड लाइन कर्सर वाली है, कर्सर इज इक्वल्स टू कनेक्ट अंडरस्कोर डीबी। थर्ड लाइन कर्सर डॉट एग्जीक्यूट वाली है, कौन सी वाली है, एग्जीक्यूट वाली है, जिसमें कि हम क्या लिखते हैं, एसक्यूएल की क्वेरी लिखते हैं। फोर्थ लाइन कमिट वाली है, क्या, डीबी डॉट कमिट, डीबी डॉट कमिट फोर्थ। देन फिफ्थ लाइन क्लोज, फिफ्थ लाइन क्लोज। और सिक्स लाइन प्रिंट, प्रिंट क्या, फाइनल मैसेज कि भाई जो भी काम है तुम्हारा हो चुका है। ये 6 लाइन अगर तुम लोग याद कर ले रहे हो तो हो गया, साथ साथ में याद हो जाएंगी। पहला क्या था, डीबी, दूसरा कर्सर, तीसरा एग्जीक्यूट, चौथा कमिट, पांचवा क्लोज और छठा प्रिंट। साथ साथ में याद हो जाएंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं था। मतलब इसका जस्ट एक इंपॉर्टेंट याद रखो, डीबी याद रखो, उसके साथ याद आ जाएगी कमेंट, इसमें क्या है, कनेक्ट अंडरस्कोर डीबी है। फिर कर्सर याद रखो, कर्सर के साथ पता चल जाएगा डीबी डॉट कर्सर है। तो फिर से एक बार याद रखो, डीबी, उसके बाद कर्सर, उसके बाद एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट में क्या करोगे, क्वेरी लिखोगे, उसके बाद कमिट, उसके बाद क्लोज, और उसके बाद आखिरी क्या है तुम्हारा, प्रिंट। प्रिंट मतलब जो फाइनल मैसेज प्रिंट कराना है, यानी कि जो ये प्रिंट होकर आया ना कि टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये किस वजह से आया टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, क्योंकि हमने इसको प्रिंट वाला मैसेज से हुआ है। तो ये जो अगर तुमने 6 कमांड्स याद कर ली, दैट्स इट। ओवरऑल जितने भी थे, ड्रॉप का, डिलीट का, डिस्प्ले का, ठीक है, इंसर्ट का, और वो जो भी था तुम्हें सब याद हो गया है, ठीक है। अब कैसे याद हो गया है देखते हैं। अपडेट का ये हमने क्रिएट किया, अब ये इंसर्ट के लिए है, ठीक है, ये इंसर्ट रिकॉर्ड के लिए है। छोटा सा डिफरेंस, पहला डिफरेंस ये है कि इसमें हमें कुछ ना कुछ इसके अंदर पैरामीटर, जो हमें आर्गुमेंट है देना पड़ता है, पैरामीटर्स हैं, यानी कि इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर है, ई कोड है, नेम है और सैलरी है। पैरामीटर्स तो तुम्हें याद ही होगा यार फंक्शंस में, ठीक है, अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लेना, पाइथन का रिवीजन 2 और फंक्शंस वाला चैप्टर जो है, फंक्शंस हमने इसी सीरीज में पढ़ा रखा है, तो मतलब मैंने बता रखा है, पढ़ा नहीं रखा है, तो उसको कर लेना अच्छे से। ये पैरामीटर्स हैं बेसिकली हमारे, ई कोड, नेम, सैलरी। अब यहाँ पे देखो, पहली लाइन अगेन डीबी वाली है, दूसरी लाइन कर्सर वाली है, तीसरी लाइन भैया तो चेंज हो गया, क्वेरी वैल्यूज क्या आ गया है, सब वही है, ठीक है। छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे ये आया है कि यहाँ पे आप इंसर्ट करा रहे हो रिकॉर्ड्स को, और जब आप रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करा रहे हो ना, तो आपको रिकॉर्ड को वैल्यू भी है, और कहाँ पे इंसर्ट कराना है, कैसे इंसर्ट कराना है, थोड़ी चीज़ें वो होती हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो इन्होंने 2 लाइन एक्स्ट्रा दे रखी हैं। 2 लाइन एक्स्ट्रा कौन सी, क्वेरी और वैल्यूज़, ये क्वेरी और वैल्यूज़। अब इन 2 लाइन का कुछ अलग से मतलब नहीं है, देखो आप ध्यान से देखोगे अगर, तो तीसरी लाइन, मैं तो अभी भी तीसरी लाइन एग्जीक्यूट ही बोलूंगा, क्यों, क्योंकि एग्जीक्यूट के अंदर है क्या, एग्जीक्यूट के अंदर 2 वेरिएबल्स हैं, एक क्वेरी है और एक वैल्यूज़ है। तो बेसिकली अगर मैं चाहता देखो, बीइंग अ गुड प्रोग्रामर, अगर आप अच्छे प्रोग्रामर हो, उसका मतलब क्या है कि आप प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके लिख पा रहे हो, ताकि कोई एक बिगिनर, एक न्यू बंदा भी, अगर कोई एक बिगिनर भी आ रहा है तो भी वो आपके प्रोग्राम को समझ पाए, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने ये जो इतना पूरा लंबा ये ई कोड, नेम, सैलरी, ये सब कुछ था, इसको हमने पहले वैल्यूज़ के अंदर स्टोर कराया और उसके बाद हम इसको यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर हम चाहते तो हम ये वैल्यूज़ को डायरेक्टली स्किप कर सकते थे, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है, अगर तुमने नहीं देखी पास्ट वीडियोस तुम देख सकते हो। उसमें क्या होता है, मतलब तुम अगर वैल्यूज़ को डायरेक्टली स्किप करना चाहते हो तो तुम वहाँ से दोनों तरफ से वेरिएबल हटा दो, और जो ये वाली जो वेरिएबल की वैल्यू है, यानी कि जो पूरा पूरा लिखा हुआ है ई कोड, ये पूरा पूरा ब्रैकेट के साथ कंप्लीटली जो पीछे तक है, इसको आप एज इट इज ये वैल्यूज की जगह पे लिख दो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये पूरे पूरे लाइन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ऊपर वाली क्वेरी है, तो तुम क्वेरी को चाहो तो फिर यहाँ पे सीधा क्वेरी की जगह पे लिख दो, क्वेरी वेरिएबल बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। मतलब जो भी क्वेरी के सामने तुमने लिखा हुआ है, क्वेरी में तुमने जो भी असाइन किया है, ये क्वेरी तुम सीधा सीधा क्वेरी के अंदर लिख दो, ठीक है। तो अगर तुम्हें इंसर्ट कराना है तो 2 चीज़ें और ऐड हो जा रही है, क्या, पहला क्वेरी और दूसरी वैल्यू, ठीक है, क्या, क्वेरी और वैल्यूज़, और उसके बाद फिर एग्जीक्यूट वाली लाइन है। तो ओवरऑल चीज़ें बहुत ईजी हैं, तुम्हें समझना है बस। क्या, फिर से फर्स्ट लाइन, अच्छा इसको ना अभी हम इंसर्ट वाली का थोड़ा सोच के चलेंगे, तो उसी हिसाब से चलना, मेरे साथ साथ चलो। पहला
db, ठीक है, db इज इक्वल्स टू जो भी उसका था तुम्हें याद है db, उसके बाद कर्सर, तीसरा क्या था, तीसरा था तुम्हारा एग्जीक्यूट वाला था, बट क्योंकि हमें यहाँ पे इंसर्ट रिकॉर्ड वाला एग्जीक्यूट कराना है तो उससे पहले हमें दो चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेंगी, क्या क्या, एक हमारा होगा क्वेरी और एक दूसरा होगा वैल्यूज़, राइट। अब देखो मैं कहीं से देख नहीं रहा हूँ, मुझे खुद से मैंने अभी अभी याद किया है, इन 12th में किया था, उसके बाद अभी जाके अभी देख रहा हूँ। तो बेसिकली चीज़ें क्या है, क्वेरी और वैल्यूज़ दो हमने क्या बनाए, वेरिएबल्स बनाए हैं, जिसके अंदर क्वेरी के अंदर हमने क्वेरी लिखी हुई है, वहीं सेम टू सेम जो भी आप करवाना चाहते हो। क्वेरी तो तुम्हें एसक्यूएल से ही आ गई ना, मतलब ये तुम मुझे देख के बताओ, क्या तुमने एसक्यूएल में नहीं पढ़ा, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज दिस दिस दिस, बस एक चीज़ छोटी सी चेंज है कि क्या यहाँ पे ये परसेंटेज एस परसेंटेज एस परसेंटेज एस ये आ जा रहा है, ये क्या है, दीज आर जस्ट स्ट्रिंग, मतलब कोई भी वैल्यू लिखनी है ना तुम्हें तो तुम परसेंटेज एस लगा के ही उसको कंटिन्यू कर देना, ठीक है। यह एग्जैक्टली सेम रहेगा। मान लो इसके अंदर कितने, तीन चीज़ें हैं, तो इसके अंदर भी तुमने कितनी लिख दी, तीन ही चीज़ें लिख दी बस, और कुछ भी नहीं है, बाकी सब कुछ सेम ही है। तीन यहाँ पे अगर वैल्यूज डालनी है तो वहाँ पे तुम परसेंटेज एस 3 बार परसेंटेज एस लिख सकते हो। चार वैल्यूज अगर तुम्हें इंसर्ट करानी है, मतलब इंसर्ट वाले में चार हैं, तो फिर तुम परसेंटेज एस को ही 4 बार लिख दोगे, ठीक है। तो ये है ओवरऑल चीज़ें, क्वेरी लिखी, वैल्यूज दिखी, फिर एग्जीक्यूट वाली कमांड आई, उसके बाद क्या था, कमिट, और आखिरी में क्लोज, दैट्स इट, और एक और प्रिंट था। तो 6 स्टेप का ही पूरी पूरी बात है, हर कोड बन जाएगा इससे, जो कोड चाहोगे तुम वो वाला बन जाएगा, मतलब जो भी प्रोग्राम है ऊपर से नीचे तक सब बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इंसर्ट वाला, चेक कर लो एग्जैक्टली वही है, db कर्सर। उसके बाद क्वेरी और वैल्यूज़ क्या हैं, आपके वेरिएबल्स हैं, तो इसको तो अपने हिसाब से कर लेंगे। और वैल्यूज़ के अंदर क्या है, ई कोड नेम सैलरी, वही तो है। पैरामीटर्स को ही दोबारा लिख दिया, जो ऊपर पे हमने पैरामीटर्स लिखे थे एग्जैक्टली सेम हमारा वैल्यूज़ के अंदर लिखना है हमें, ठीक है। फिर हमारा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट वाला स्टेटमेंट आ गया, जिसके अंदर की क्वेरी और वैल्यूज़ इन्हीं वाले ऊपर के जो दो हमने इनको डिफाइन किया था, इन्हीं को ही नीचे इसके अंदर ब्रैकेट में लिख देना है। फिर कमिट, क्लोज और प्रिंट, तीन चीज़ें जो आखिरी की। तो वही 6 लाइन्स है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि वही 6 लाइन्स है, इसमें 2 लाइन्स और एक्स्ट्रा हो गई हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट है फेच रिकॉर्ड, रिकॉर्ड्स को फेच कराने के लिए, ठीक है। तो एक बार अभी हमने इंसर्ट वाला सीखा है, तो एक बार देख लेते हैं कि रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक महा वाली टेबल क्रिएट की है, बट आप ध्यान देना, अगर हम यहाँ पे देखोगे तुम इंसर्ट वाली रिकॉर्ड में, तो यहाँ पे हमने इंसर्ट इनटू टेबल का नाम लिखा हुआ है ऑलरेडी, क्या, एम्प्लॉयज़। तुम्हें कुछ भी अगर ऑपरेशन कराना है ना तो तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे टेबल का नाम आना चाहिए, कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे क्या लिखना है, तो क्योंकि ये एसक्यूएल की क्वेरी है तो क्वेरी को तो तुम टेबल के हिसाब से लिखोगे, यानी कि जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उसी डिटेल्स को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन में ये अलग अलग दे रखे हो सकते हैं कि भाई ई कोड ये सब, ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम देखें, क्वेरी को अपने हिसाब से ऑल्टर कर लेना। अच्छा, बाकी मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं किसी ऐसी टेबल में चले जाता हूँ जहाँ पे एम्प्लॉयज़ क्रिएटेड नहीं है, ताकि मैं तुमको बिल्कुल बेसिक से समझा सकूँ, और पूरा पूरा एम्प्लॉयज़ के ऊपर ही वर्क करेंगे फिर हम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम एक बार चेंज कर देता हूँ, फिर से क्या करता हूँ, एम्प्लॉयज़, एक सेकंड, स्मॉल में लिखा था ना, स्मॉल में ही प्रेफर करते हैं फिर, एम्प्लॉयज़, राइट। अब ये कर दिया है हमने, और इसको कर देते हैं रन एक बार फिर से, ठीक है। अभी हमने इसको रन कर दिया। अब हम यहाँ से क्या एक काम और करेंगे कि हम डेटाबेस चेंज करेंगे, ठीक है। कौन से डेटाबेस में जाएँ, तो देखते हैं कौन से डेटाबेस में, शो डेटाबेसेस शो कर लिए, यहाँ पे ये सब कुछ आ रहा है। मान लो हम यूट्यूब में चले जाते हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे यूज़ यूट्यूब, ठीक है। अब शो टेबल्स करके देखते हैं इसके अंदर टेबल्स क्या क्या हैं। तो देखो इसके अंदर ये 3 टेबल्स हैं, जस्ट फॉर स्टडी और स्टूडेंट एंड टेबल सीख लो। तो कुछ इस तरीके से 3 टेबल्स हैं। हम इसमें इस बार एक नई टेबल क्रिएट करेंगे, कौन सी, एम्प्लॉयज़ वाली, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ वाली टेबल क्रिएट करने के लिए पहला काम आपका क्या होगा कि आपको डेटाबेस का नाम सही देना है, क्योंकि ऊपर पे ये तभी टेबल्स एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगी जब आप डेटाबेस का नाम सही दोगे, क्योंकि कनेक्ट करके ये तो इसने कर दिया, बट जब ये ढूंढेगा कि तो फिर एक डेटाबेस किसमें है, ऑलरेडी कंपनी में सेट हो रखा है, तो जितना भी टेबल्स हम क्रिएट करेंगे वो सब कुछ कंपनी के अंदर जाएंगी, है ना, कंपनी वाली डेटाबेस के अंदर जाएंगी। तो पहले हमें यहाँ से डेटाबेस सही करना है, और डेटाबेस में हम क्या डालेंगे, ये वाला यूट्यूब डाल देंगे हम, यूट्यूब, राइट। तो यहाँ से मैंने ये कर दिया सेट, अब इसको कर देंगे रन, एग्जैक्टली अब ये हो चुका है रन, ठीक है। एक और बार फिर से रन करके देख लेंगे, क्योंकि कई बार ये सेव नहीं होता है, तो इस बार दिस टाइम इट शुड वर्क, ये हमने कर दिया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है हमसे कि क्या करना चाहते हो आप, क्रिएट करना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो, फैच, अपडेट, डिलीट, ड्रॉप, एग्जिट, जो भी करना चाहते हो। तो फिलहाल मैंने आपको टेबल्स दिखा दी इसके अंदर कि ये 3 टेबल्स हैं। जैसे ही मैं इसमें क्रिएट पे करूँगा, यानी कि मैं 1 सेलेक्ट करूँगा, अगर 1 सेलेक्ट करके अगर मैंने एंटर किया तो ये बोल देगा कि ऊपर आयो फिर से टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि टेबल क्रिएट हो गई है। अब मुझे यहाँ पे सिंपल चेक करना है कि टेबल क्रिएट हुई है या फिर नहीं हुई, शो टेबल्स करके
अब देखो अपने आप आ गई ना एम्प्लॉयज़ वाली टेबल। मैंने एक्चुअल में यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया, मैंने एसक्यूएल वाली कमांड लाइन में कोई चेंज नहीं किया, मैंने इसके थ्रू इसको चेंज कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ। यही है बिल्कुल इंटरफेसिंग का मतलब। अब आगे समझो, इतना समझ में आया, यानी कि हमने टेबल क्रिएट कर दी। अब दूसरा क्या करेंगे हम यहाँ पे इसमें इंसर्ट भी करेंगे डेटा का, रिकॉर्ड्स वगैरह सब कुछ। अब इंसर्ट करने के लिए 2 एंटर करना है तो 2 एंटर किया, और अब ये चीज़ें पूछ रहा है मेरे से पूछा कि एम्प्लॉय कोड बताओ। अच्छा, ये सब कुछ बताने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि अभी जो ये एम्प्लॉयज़ वाली टेबल है, हमें देखना है कि इसके अंदर क्या डेटा है, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं डाला। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, तो देखो क्या दिखा रहा है, अभी ये एम्प्टी सेट दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने कुछ डाला ही नहीं है, और यहाँ पे अभी मैंने सेकंड चॉइस डाली तो है, बट ये क्वेरी तब तक कंप्लीट होगी जब तक ये मैंने सारी इन्फॉर्मेशन नहीं डाली, तब तक ये इनकम्प्लीट है। तो अभी मैं इसमें डिटेल्स डालता हूँ एक एक करके। मान लो मैंने 101 डाल दिया, एम्प्लॉय कोड, ठीक है, एंटर दे दिया। अब नेम हम कुछ भी डाल देते हैं। हम क्या डालेंगे? महारथी। हमने नेम महारथी डाला। सैलरी भैया हमारी है, ठीक है, सैलरी बहुत अच्छी खासी डाल दिया हमने, ठीक है, प्रोग्रामर्स की बेसिक पे जो भी होगी, तो हमने ठीक ठाक लेवल की डाल दी भाई। और इसके बाद जाके हमारा क्या है, हमने इसको दे दिया एंटर। अब यहाँ पे एंटर करते ही तो ठीक है यार, यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, यानी कि रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। तो अब हम एक बार चेक करते हैं कि क्या भैया सच में रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। चेक करने का सिर्फ वही तरीका है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, रन किया, एग्जैक्टली वही डिटेल्स 101 महारथी एंड दिस सैलरी इसके अंदर एंटर हो चुका है। सो दिस इज हाउ वी डू इट, ठीक है, और कुछ करना ही नहीं है। और एग्जैक्टली तुम्हें यहाँ पे रन करने का तो तुम्हारा काम ही नहीं है, तुम्हें बस एक प्रोग्राम दे रखा है और उसके ऊपर तुम्हें वर्क करना है, ठीक है। क्रिएट के लिए आ जाएगा, इंसर्ट के लिए आ जाएगा, डिलीट ड्रॉप, यही सब कुछ आ सकता है। इंटरफेसिंग ये है, ठीक है, और कुछ इसके नीचे हम और भी टेबल्स देख लेते हैं, सब में याद करने का तरीका सीख लो, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। इंसर्ट का समझ में आ गया तुम्हें कैसे हुआ इंसर्ट, ये सब कुछ वही सब कुछ चीज़ें हैं। कोड का एक ही पैटर्न है, ठीक है, स्टार्टिंग की 2 लाइन सेम है, आखिरी की लाइन सेम है, बीच में थोड़ा सा चेंजेस हो रही हैं और बाकी कुछ भी नहीं है। फेच रिकॉर्ड्स का मतलब है डिस्प्ले कराना, फेच स्लैश डिस्प्ले भी लिख देता हूँ मैं, क्योंकि एग्जाम में डिस्प्ले लिख के आता है, वो बोलेंगे कि डिस्प्ले कराओ। तो डिस्प्ले का मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि डिस्प्ले का मतलब क्या है, डिस्प्ले मतलब फेच ही है, ठीक है। यहाँ पे पहला 2 लाइन सेम है, डीबी कनेक्ट डॉट डीबी और कर्सर, डीबी और कर्सर वाली 2 लाइन्स हमारी हो गई है एज इट इज़। और नेक्स्ट आपका कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, मैंने बोला था एग्जीक्यूट वाली लाइन चाहिए। फिर यहाँ पे एक नई लाइन आई है, रिकॉर्ड्स इज इक्वल टू दिस और फैच ऑल। क्यों नई लाइन आई है? क्योंकि यहाँ पे आपको फेच करवाना है, ठीक है, तो थोड़े से चेंजेस बीच बीच में होंगे। और ध्यान दो, यहाँ पे तुमने एक और चीज़ देखी होगी कि ये जो डायरेक्टली हमने क्लोज कर दिया, हमने यहाँ पे कमिट तो किया ही नहीं। क्यों नहीं किया कमिट? क्योंकि भैया यहाँ पे कमिट करने के लिए कुछ है ही नहीं। कमिट तो हम तब करते हैं ना जब हमें कोई चेंज करना है। तो यहाँ पे आपको ये बात समझनी है कि हमने ओवरऑल कुछ चेंज किया ही नहीं है। तो अगर हमने कुछ चेंज नहीं किया, विच मीन्स हमें कुछ कमिट करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे हमने कमिट नहीं लिखना है। क्यों? ध्यान दो, डिस्प्ले और फेच, डिस्प्ले या फिर फेच में हम कुछ भी चीज़ें कमिट नहीं करते, वी नेवर राइट कमिट, ठीक है। एग्जाम में प्रीवियस ईयर में बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था, उन्होंने बस ये वाली लाइन 2 लाइन्स को क्या कर दिया, फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया। अभी भी दिखा सकता हूँ मैं, ठीक है, इन दोनों लाइन्स को क्या करा, फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया। अब बोला कि लिखो, क्या लिखोगे डिस्प्ले वाले में, ठीक है। जो तुमने अभी क्वेश्चन देखे थे तब तुम्हें पता होगा, अगर तुम रीड करोगे उनको स्टॉप करके आराम से पॉज करके, तो तुम्हें पता चलेगा कि उन्होंने इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया था और कह रहे कि बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे। तो जिस स्टूडेंट को पता होगा कि अच्छा एग्जीक्यूट के अंदर तो देखो वही लिखते हैं, अपना जो क्वेरी है उसी को ही लिखी जाती है, जो भी हमें क्वेरी जो भी जिस भी तरीके से प्रिंट कराना है, ठीक है। अब इसमें कोई कंडीशन भी हो सकता है, दिल्ली वाली जो कंडीशन थी कि सिटी सिर्फ दिल्ली होनी चाहिए, तो यहाँ पे तुम क्वेरी में चेंज कर सकते हो ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, दैट्स इट। ये तो एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, तो वो तो यहाँ पे दोबारा हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं, तो वो चीज़ तुम यहाँ पे अप्लाई करोगे। सेकंड, यहाँ बाकी यहाँ पे रिकॉर्ड्स इज इक्वल टू कर्सर डॉट फेच ऑल, ये डिट्टो लाइन है, इसको तुम्हें एज इट इज छापना है एग्जाम में, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं करना, कर्सर फेच ऑल रिकॉर्ड सब सेम रखना है, ठीक है। और बाकी आखिरी में क्लोज मार देना है। तो छोटा सा एक और चीज़ तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि इंसर्ट में क्या था, इंसर्ट में हमें एग्जीक्यूट करने से पहले 2 चीज़ें लिखनी होती है। पहला क्या, एक तो होती है क्वेरी और दूसरी होती है वैल्यूज़, ठीक है, 2 चीज़ लिखनी होती है, और वही क्वेरी और वैल्यूज़ हमारी एग्जीक्यूट वाली कमांड के अंदर आती है ना, ब्रैकेट्स के अंदर आती है। सेम इसी तरीके से आपको एक चीज़ और याद रखनी है, फेच रिकॉर्ड्स में हमें चेंजेस कमिट नहीं करने होते। दूसरा फेच ऑल वाला आ जाता है इसमें, मतलब जहाँ पे हम चेंजेस को पहले कमिट करते थे, क्लोज करने से जस्ट पहले हम चेंजेस कमिट करते थे, वहाँ पे चेंजेस कमिट करने के बदले अब आपको फेच ऑल वाली स्टेटमेंट लिखनी है। फेच ऑल वाली स्टेटमेंट मतलब रिकॉर्ड्स इज इक्वल टू कर्सर डॉट फेच ऑल, ये वाली स्टेटमेंट, ठीक है, ये उसकी जगह पे आ गई है। और यहाँ पे आखिरी लाइन प्रिंट वाली करनी होती है, ये तो पता ही है ना, रिकॉर्ड्स एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, और यहाँ पे फॉर रिकॉर्ड इन रिकॉर्ड्स प्रिंट रिकॉर्ड, ये थोड़ी सी और लाइन जनरली ये लिखी हुई आती है, ठीक है। हो सकता है ये इवन एग्जाम में था ये वाला स्टेटमेंट, अगर मैं आपको यहीं पे दिखा दूँ सामने सामने, तो आप देखोगे
कि यार ये देखो एग्जैक्टली सेम मैंने क्या बोला था, कर्सर डॉट डी और यहाँ पे दो स्टेटमेंट, यहाँ पे जो ये डिटेल्स लिखा हुआ है ना, इसलिए मैंने अपने वाले प्रोग्राम में उसमें रिकॉर्ड्स लिखा हुआ है, सेम लाइन एग्जैक्टली कॉपी। ऊपर वाली लाइन में क्या लिखना है, क्वेरी लिखनी है, ठीक है, क्वेरी वाला एग्जीक्यूट वाला स्टेटमेंट है यहाँ पे, स्टेटमेंट 2 पे पता लग गया एग्जीक्यूट वाला, जिसमें कि क्या आपका क्वेरी आती है पूरी पूरी। और डिटेल्स के अंदर क्या है, डिटेल्स के अंदर आपको डिटेल्स डालनी है। डिटेल्स मतलब क्या, रिकॉर्ड्स, फॉर रिकॉर्ड्स वगैरह का, ये जो हमने भी स्टेटमेंट देखा था, लेट मी शो यू राइट, ये जो हमने स्टेटमेंट देखा था रिकॉर्ड्स का, रिकॉर्ड्स इज इक्वल्स टू कर्सर डॉट फैच ऑल, बस रिकॉर्ड्स के अंदर फैच ऑल लिखना है। देख लो फिर से रिकॉर्ड्स यानी कि जो डिटेल्स है, डिटेल्स के अंदर क्या आएगा, फैच ऑल आएगा, और बाकी यहाँ पे नीचे पे सीधा फॉर आई वाले आ जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं चेंज नहीं किया है। तो बस इसी तरीके से चीज़ें करनी है, चीज़ें टफ नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी, ठीक है। ये आपका क्या करेगा, और ये फॉर आई रिकॉर्ड्स है, फॉर वाला जो है स्टेटमेंट इसी के जस्ट नीचे लिखा ही हुआ था ये देखो, फॉर आई इन डिटेल्स प्रिंट आई, सो फॉर दिस इन डिटेल्स दिस फॉर रिकॉर्ड्स इन रिकॉर्ड्स प्रिंट रिकॉर्ड, तो उन्होंने आई लिखा है, हमने रिकॉर्ड लिखा है, कुछ भी चेंजेस नहीं किया। तो कुछ इस तरीके से यार ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। नेक्स्ट अपडेट के लिए क्या करना है, अपडेट कराना है रिकॉर्ड, तो ऑब्वियसली आपको अपडेट करानी है कोई चीज़, यानी कि आपको डेटा अपडेट कराना है, तो उसके लिए डेटा तो चाहिए, पुरानी वैल्यू जो भी कहाँ पे और कैसे सेट करना है, तो यहाँ पे डालोगे आप ई कोड, यानी कि किस कोड पे चेंज करना है। और दूसरी चीज़ नई सैलरी क्या है, मतलब कोई भी चीज़, यहाँ पे नई सैलरी की बात हो रही है, हो सकता है आपके प्रोग्राम में कुछ नई चीज़ चेंज करने को बोली है, ठीक है, हो सकता है उन्होंने बोला कि इस पर्टिकुलर चीज़ को चेंज कर दो, इस नंबर को 11 से 12 कर दो, ठीक है, इस टाइप के कोड प्रोग्राम्स क्वेश्चन में आए थे। तुम्हें अगर याद नहीं हो तो फिर भी मैं दिखा देता हूँ अभी यहाँ पे अपडेट वाला, ये डिलीट के लिए है, इस वाले पेपर में अपडेट के लिए दे रखा था, देखो ध्यान से, ये डिस्प्ले वाला है, और इसके ऊपर वाला क्वेश्चन जो था, ये देखो ये अपडेट के लिए है। सुनील वांट्स टू राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू अपडेट क्वांटिटी 20 ऑफ रिकॉर्ड्स हुज आइटम कोड इज 111। तो आइटम कोड दिया ना, आइटम कोड दिया इन्होंने, और साथ में अब न्यू वैल्यू भी दी कि कितना 20 कर दो अब, तो वही तो चीज़ें हैं, इन्होंने सामने सामने बोला कि भाई आइटम कोड इतना इतना है, तो तुम्हें आइटम कोड की जगह पे ये वाली वैल्यू लिखनी है, राइट, और बाकी क्वांटिटी क्या है 20। तो और कुछ भी नहीं है इसमें, चेंज करना ही नहीं है। देखो यहाँ पे जो भी तुम्हारा ई कोड और न्यू सैलरी, ई कोड की जगह पे तुम्हें क्या लिखना है, आइटम कोड जो भी तुम्हारा वहाँ पे है, और यहाँ पे क्या लिखना है, जो भी आपका वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल लिखना है, ध्यान रखना, यहाँ पे वैल्यू मत लिख देना, यहाँ पे जो वैल्यूज़ है इस जगह पे राइट हियर, जो भी ये वैल्यू ये जो है यहाँ पे तुम्हें वैल्यूज़ लिखनी है अपनी पर्टिकुलरली, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से चेंज करना है, बेसिकली ये खुद से ही पूछ लेता है। अगर आप अपडेट कराना है रिकॉर्ड को, एक बार हम अपडेट करके भी देखते हैं, मान लेते हैं कि हमें इसी में अपडेट करना है, ठीक है, ताकि एक एग्जांपल में आपको समझ में भी आ जाए सामने सामने कि भैया अपडेट होगा, हो कैसे रहा प्रोसेस एक्चुअल में। तो ये फोर्थ किया हमने, बाकी एक बार फैच रिकॉर्ड भी देख लेते हैं तीसरा करके कैसे होता है। तो क्या लिखा, ये देखो फैच रिकॉर्ड्स में क्या है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, और ये इस तरीके से रिकॉर्ड आ गया, तो फैच करना भी ईजी है। और नेक्स्ट फोर्थ अपडेट कैसे होगा, अपडेट के लिए देखो एंटर एम्प्लॉय कोड टू अपडेट, सामने से प्रोग्राम पूछ रहा है ना, तो हमें कुछ एफर्ट्स नहीं देने, यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा हुआ नहीं है कि वो कैसे पूछ रहा है, वो सब कुछ काम नीचे हो रहा है, ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ इतना ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ इतना देखना है कि ये एम्प्लॉय कोड पूछ रहा है, एंटर एम्प्लॉय कोड, तो फिर हमें एम्प्लॉय कोड डाल देना है यहाँ पे, जैसे कि एम्प्लॉय कोड यहाँ पे कितना है 101, एक ही डेटा है, तो हम इसी को ही चेंज करेंगे 101, ये डाला। न्यू सैलरी, पहले हमने सैलरी इतनी लिखी थी, मान लो अब बढ़ गई, ठीक है, कुछ इतनी लिख दी हमने, तो अब कितनी हो गई, यहाँ पे इसने करा रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। तो कुछ इस तरीके से अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये रिकॉर्ड चेक हो गया है। तो ये देखो अब ये बढ़ के इतनी हो गई है, राइट। तो बस सिर्फ इतनी सी चीज़ें करनी होती है, हमने अब इसमें रिकॉर्ड जो था वो अपडेट हो गया। और अगेन अपडेट करवा रहे हो आप, यानी कि आप कोई रियल चेंजेस डेटा में करा रहे हो, तो उसको कमिट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी आखिरी की 2 लाइन में कमिट और क्लोज भी होता है। तो कुछ भी नहीं है, क्वेरी वैल्यूज तो सेम ये वो वाला हो गया ना जिसमें इंसर्ट में था, तो अपडेट और इंसर्ट एक जैसा है बिल्कुल, कुछ भी चेंज नहीं है यहाँ पे, देयर इज नथिंग चेंज, सिर्फ क्वेरी में चेंज है और कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। बाकी प्रिंट वाला स्टेटमेंट तो सब कुछ सेम है, अपडेट और इंसर्ट को तो आप बिल्कुल एकदम भाई भाई समझ के चलो, चेंज सिर्फ अपडेट और उसमें एक जगह पे आएगा, कहाँ पे वो आएगा आपका सिर्फ और सिर्फ ये जो कोड है ई कोड वगैरह में, और थोड़ा सा ये जो क्वेरी में है, ठीक है, क्वेरी में मेन चेंज है, उसके अलावा नहीं है। फिर अपना ये फंक्शन डिलीट करवाने के लिए देखो सिर्फ एक चीज़ चाहिए आपको, ई कोड चाहिए, तो यहाँ पे एक पैरामीटर भी दे रखा है, ये आपको देना पड़ेगा, एज एन आर्ग्यूमेंट पास कराना पड़ेगा, तो यानी कि नीचे से पूछेगा हमें, है ना। सो फिर से 2 चीज़ें अगेन सेम लाइंस, डी बी इज इक्वल टू डी बी, और कर्सर वाली 2 लाइंस हमने जो याद कर रखी हैं। फिर
क्वेरी वाली लाइन, ठीक है, क्वेरी वाली लाइन को इन्होंने अलग से लिया है। याद रखो इसके ऊपर वाली में हम क्या करते थे, क्वेरी और वैल्यूज 2 लाइन हो रही थी ना अभी तक, मतलब जब तुम्हें याद है इंसर्ट और इंसर्ट वाला जो था फंक्शन और अपडेट वाला जो अभी हमने फंक्शन देखा, इनमें 2 चीज़ें थी, ये देखो ध्यान से, क्वेरी भी थी और वैल्यूज भी थी। बट डिलीट में तुम्हारा क्या है, तुम्हारे यहाँ पे वैल्यूज नहीं लिखना, सिर्फ क्वेरी लिखनी है। तो बस छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें अपने दिमाग में याद रखनी है। जब तुम ऐसी प्रोग्राम्स को 2-3 बार देखोगे ना तो तुम्हें याद हो जाएगा। कुछ पूरा का पूरा ओवरऑल याद नहीं करना है, ठीक है। एक ही सेगमेंट है, वही वाला सेगमेंट है। कौन सा वाला, ध्यान से सुनो, फिर से सुन लो। क्या, सबसे पहले माई डी वाला, ठीक है। सेकेंड जो था तुम्हारा क्या था, कर्सर वाला, डीबी कर्सर एग्जीक्यूट और फिर क्लोज, कमिट और क्लोज, ठीक है। यही मेनली है, एग्जीक्यूट कमिट क्लोज। बस इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्वेरी ऐड ऑन हो गया, बाकी सब कुछ सेम है। क्लोज के बाद प्रिंट, राइट। एंड देन ये ड्रॉप डिलीट द टेबल, अगर पूरी पूरी टेबल डिलीट करनी है तो उसमें भी अगेन 2 चीज़ें सेम ही है, ठीक है। ऊपर का डिफाइन वगैरह तुम्हें समझ में आ गया है, ये दोनों चीज़ें सेम है। एग्जीक्यूट वाली लाइन सेम है, कमिट वाली लाइन सेम है, प्रिंट वाली लाइन सेम है। एक चीज़ चेंज हुई है सिर्फ, क्या, इसके अंदर की कमांड, ये जो हमने क्वेरी लिखी है सिर्फ क्वेरी बदली है। क्वेरी देख लो, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट एम्प्लॉयज, सिर्फ क्वेरी चेंज करनी है और कुछ करना ही नहीं है। इस वाली टेबल में सेम टेबल है बिल्कुल, ठीक है। और इसके आगे का नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो नीचे का पूरा पूरा कोड है ना, ये एक्चुअली इसके साथ ये जो इंटरप्रेट कर रहा है चीज़ों को उसमें हेल्प कर रहा है। बट ये कभी भी पूछते नहीं है एग्जाम्स में, तो तुम इसको सीधा सीधा स्किप कर सकते हो, यू कैन डायरेक्टली स्किप दिस। बाकी अगर तुम्हें पढ़ना है तो मैंने नोट्स में ऐड ऑन कर रखा है, इट इज़ योर चॉइस, आप पढ़ सकते हो उसके आगे भी, ठीक है। वर्क कैसे कर रहा है, लाइक अगर आपका चॉइस 1 है तो फिर ये क्रिएट टेबल वाले को कॉल कर रहा है। अगर आपकी चॉइस 2 है तो इसने देखो हमसे ये जो वैल्यूज़ पूछ रहा था ना नीचे पे कि भाई एंटर दिस एंटर दैट, तो वो सब कुछ वैल्यूज़ यहाँ से इंसर्ट करके पूछ रहा था। फिर वाली वैल्यूज़ डायरेक्टली इसमें स्टोर हो रही थी और इसमें ये जो वेरिएबल्स है इनमें स्टोर होकर फिर कॉल हो रही थी। तो कुछ इस तरीके से ये ओवरऑल वर्क कर रहा है। नीचे की चीज़ भी टफ नहीं है, ये अगर तुम पढ़ने पाओगे तो बहुत ईजी है। और देखो लास्ट वाला एग्जिट के लिए था, तो एग्जिट के लिए एग्जिटिंग प्रोग्राम उसका ब्रेक यूज़ कर रखा है। फिर एल्स, अगर आपने कुछ और लास्ट चॉइस डाल दी इनमें से तो फिर वो इनवैलिड चॉइस आएगी। तो ये आखिरी में प्रोग्राम्स को बस हेल्प कर रहा है रन करने में, और कुछ भी नहीं है। और ये बहुत ईजी है वैसे, ठीक है। अगर तुम लोग पढ़ोगे इसको, तुम लोग अगर समझना है ये फिर भी मेरे को बता देना, मैं आगे किसी वीडियो में समझा दूंगा, बट दिस इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये ओवरऑल चीज़ें याद करने का तुम्हें समझ में आ गया होगा बिल्कुल। मैंने प्रॉपर एक मेथड से बता दिया तुम्हें कि यहाँ पे ये चेंजेस हैं। और अब अगर तुम चाहो तो फिर साथ साथ में याद कर सकते हो। ओवरऑल ध्यान रखो क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तुम्हें कनेक्टर से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। माइस्क्यूएल वाला कनेक्टर वाली लाइन है, 2 लाइन्स हैं। कौन कौन सी लाइन्स हैं इनको याद रखो, ये वाली 2 लाइन्स। सबसे पहले इंपोर्ट वाला एसक्यूएल कनेक्टर, फिर यहाँ पे डिफाइन कनेक्ट वाला, ठीक है। कनेक्ट वाली डिफाइन वाली लाइन है जिसमें से कि आप सब कुछ डालते हो, होस्ट, यूजर नेम, होस्ट, यूजर, पासवर्ड। अच्छा एक और चीज़ याद रखना, पासवर्ड को PASSWD लिखते हैं, ठीक है। बाकी अगर तुम पासवर्ड पूरा का पूरा लिखोगे तो वो भी वर्क करता है कुछ जगह पे, बट दिस इज द मतलब मोस्ट प्रेफरेबल वे। पासवर्ड ऐसे WD लिखते हैं, तो ये भी याद रखना। और डेटाबेस यहीं से सिलेक्ट कर दिया हमने। कई बार होता है कि डेटाबेस वो अलग से क्रिएट करता है, तो यहाँ पे हम नहीं लिखते। मतलब अगर तुम्हें सेपरेट अपना नया डेटाबेस क्रिएट करना है तो उसको वहाँ पे मेंशन नहीं करना होता, ओके, ठीक है। देन वी हैव क्रिएट इंसर्ट। क्रिएट इंसर्ट के बाद क्या था, अपडेट, क्रिएट इंसर्ट फेच, ठीक है। क्रिएट इंसर्ट फेच, फेच या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, डिस्प्ले कह सकते हैं। फेच के बाद अपडेट और उसके बाद डिलीट, डिलीट क्या कहते हैं डेटा, और उसके बाद ड्रॉप टेबल, ठीक है। डिलीट डेटा, ड्रॉप टेबल, तो यही है ओवरऑल। उसके बाद आखिरी में एग्जिट। तो इन्हीं को याद करना है। और बाकी 6 लाइन है तुम्हारी। सबसे पहले डीबी वाली लाइन, फिर कर्सर वाली लाइन, फिर एग्जीक्यूट वाली लाइन, और उसके बाद कमिट वाली लाइन, फिर क्लोज वाली लाइन, और फाइनल प्रिंट वाली लाइन। इनमें थोड़े थोड़े चेंजेस सब में है। और जिसमें तुम्हें क्रिएट करना है वहाँ पे तुम्हें कुछ भी पैरामीटर लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली टेबल क्रिएट करनी है तो टेबल क्रिएट होगी। जो 5 मैंने बताया वही सब कुछ होंगे। इंसर्ट वाले में तुम्हें पैरामीटर्स लेने पड़ेंगे, जो भी चीज़ें तुम्हें जहाँ जहाँ पे इंसर्ट करानी है, ई कोड वगैरह है ना, ब्रैकेट में इंसर्ट टेबल लिखने के बाद, इंसर्ट इनटू टेबल जो भी लिखने के बाद वहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे जो है ना इंसर्ट वाला, इंसर्ट रिकॉर्ड, इसके अंदर ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो साइड में पैरामीटर लिखना पड़ेगा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पैरामीटर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाले में क्रिएट टेबल में कोई भी पैरामीटर नहीं है, ये सिर्फ पैरेंथेसिस है। यहाँ पे तुम्हारा पैरामीटर आएगा, क्योंकि क्या इंसर्ट कर रहे हो, कहाँ इंसर्ट कर रहे हो, वो भी तो जानना है ना, तो वो सब कुछ इसमें आएगा। फिर उसके अंदर अगेन माई DB, कर्सर, और यहाँ पे एग्जीक्यूट से पहले 2 लाइन और आती हैं। कौन कौन सी, याद करते रहो धीरे धीरे करके। क्वेरी और वैल्यूज़, क्वेरी के अंदर क्वेरी लिखोगे पूरी की पूरी, वैल्यूज़ के अंदर आप वैल्यूज़ डालोगे, जो भी एग्जैक्टली जो ऊपर आपने लिखी थी ना पर ब्रैकेट में, जो आपने इंसर्ट क्वेरी के साथ लिखी थी वो वाली आप सेम टू सेम नीचे लिखोगे। जो ये वाला फिर से याद दिलाता हूँ, ई कोड नेम सैलरी, उसको सेम टू सेम आप कहाँ लिखोगे, नीचे इसके अंदर लिखोगे, वैल्यूज़ के अंदर। देखो ई कोड नेम सैलरी, ऊपर से वो दिख रहा है ना हाईलाइट हो रहे हैं दोनों के दोनों एक साथ, तो ये तो कॉपी हो गया एकदम बिल्कुल, उठा के वही चीज़ लिखनी है। फिर
लास्ट स्टेटमेंट में क्या है, एग्जीक्यूट वही है ना अपना, एग्जीक्यूट से पहले 2 और लाइन आ गई बस इंसर्ट में, फिर आखिरी में कमिट, उसके बाद जाके क्या है क्लोज, और फाइनली प्रिंट, ठीक है, कमिट क्लोज प्रिंट। नेक्स्ट तुम्हारा इंसर्ट के बाद था तुम्हारा आई थिंक चेक करने के लिए, तुम्हारा फेच करने के लिए, राइट। अब फेच करने के लिए ध्यान दो, फेच कर रहे हो आप तो फिर यहाँ पे आप कुछ भी कमिट नहीं करोगे, है ना, सबसे पहली चीज़ तो ये याद आ गई। बट यहाँ पे कमिट के बदले एक नई लाइन थी, क्या थी, फेच ऑल वाली लाइन, याद आई। तो कुछ इस तरीके से तुम्हें चीज़ों को याद रखना है। और इसमें रिकॉर्ड्स था, आई थिंक रिकॉर्ड्स इज इक्वल्स टू फेच ऑल, है ना, और इसमें फॉर वाला भी लग रहा था लूप एक छोटा सा। तो इस तरीके से तुम्हें चीज़ों को अगर याद करोगे तुम्हें सब कुछ यहीं पे याद होगा। देखो डीबी कर्सर एग्जीक्यूट सब कुछ सेम है, बट यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे कि तुम्हारा कमिट होते थे चेंजेस, यहाँ पे तुम्हारा फेच ऑल वाला स्टेटमेंट आ गया, दैट इज रिकॉर्ड्स इज इक्वल्स टू कर्सर डॉट फेच ऑल, और नीचे तो क्लोज है ही। और यहाँ पे देखो एक फॉर वाला, मैंने जो बोला कि फॉर वाला लूप रन होता है ताकि प्रोग्राम आपका जो है वो सब कुछ आउटपुट दे, राइट। तो इसके बाद फिर तुम्हारा अपडेट कराने के लिए, अपडेट क्या करा रहे हो, किसे करा रहे हो, तो उसका भी तो इनपुट चाहिए ना, तो वो यहाँ पे पैरामीटर्स में आप स्पेसिफाई करते हो। इसका अगेन सब कुछ सेम होता है, बट अपडेट और इंसर्ट मैंने क्या बताया, दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, क्वेरी लिखते हैं, वैल्यूज़ लिखते हैं और उसका उसको रन कराते हैं, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं है, सेम टू सेम इंसर्ट की तरह करना है। फिर डिलीट कराने के लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको क्वेरी लिखनी है। यहाँ पे मतलब क्वेरी होती है, यहाँ पे आपका वैल्यूज़ वाला सेक्शन नहीं होता, सेम इंसर्ट की ही तरह है, बट यहाँ पे क्वेरी लिखनी होती है, वैल्यूज़ वाला सेक्शन नहीं होता। और फाइनली अगर आपको डिलीट कराना है तो फिर यहाँ पे आपको सेम ऊपर वाली लाइंस, यहाँ पे कोई अलग चीज़ नहीं है, ना वैल्यूज़ वाली चीज़ है ना इसमें क्वेरी वाली चीज़ है, सब कुछ क्वेरी आपको एग्जीक्यूट के अंदर ही लिख देनी है सीधे सीधे, और बाकी कुछ भी नहीं है यार। फाइनली दिस इज़ ऑल द कोड, सिर्फ इतना याद करना है। समझ लिया अगर इतना तुमने, तो तुम्हारे 3 से 4 मार्क्स पक्के हो गए इस वीडियो को देखने बाद। वीडियो लाइक कर दो, बहुत डिटेल्ड वीडियो तुम्हें अच्छे से समझाने के लिए, एक एक चीज़ याद करा दी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और दोस्तों को शेयर कर देना, वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी अगर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वेरी एंड। नीचे हैशटैग महारथी मटीरियल ज़रूर लिखना, मुझे समझ में आ जाएगी कि तुमने वीडियो को एंड तक देखा है। बाकी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल शेयर कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले बाय।